अब पिता सुनील दत्त के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनेता संजय दत्त ने साल 1971 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रेशमा और शेरा में एज ए कव्वाली बॉय परफॉर्म किया था और ये उनकी पहली चाइल्ड एक्टर के तौर पर फिल्म थी। इस फिल्म को करने के बाद करीब 10 सालों के बाद उनकी पहली डेब्यू फिल्म रॉकी रिलीज होती है और पिता के छत्रछाया में उनकी इस फिल्म को रिलीज किया जाता है। रॉकी फिल्म को करने के बाद संजय दत्त रातों रात स्टार बन गए थे और उनकी पहली डेब्यू फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद इन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया और मौजूदा दौर में भी अभिनेता संजय दत्त इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब संजय दत्त बॉलीवुड सिनेमा की उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है जिनकी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से ही विवादों भरी रही है। संजय दत्त को लेकर दो बातें काफी ज्यादा मशहूर हैं। पहली बात तो यह है कि वो इंडस्ट्री के सबसे धाकड़ अभिनेताओं में से एक हैं जिनके अभिनय को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा बेकरार रहते हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ काफी विवादों भरी रही है। अभिनेत्रियों के साथ अफेयर हो या फिर अवैध हथियार रखने के चलते उन्हें जेल जाना, अभिनेता संजय दत्त हमेशा से ही विवादों से जुड़े रहे हैं। पिता सुनील दत्त जितने साफ सुथरी छवि के थे उतने ही बदनाम उनके बेटे संजय दत्त रहे हैं। अब इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि संजय दत्त नशे की हालत में कुछ भी कर गुजरते थे। कई सारे कलाकारों के साथ उन्होंने मारपीट तक करने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया जब संजय दत्त खुद पिटने वाले थे, वो भी एक बड़े अभिनेता से, और इस अभिनेता का नाम था फिरोज खान। फिरोज खान की बात करें तो बॉलीवुड के ये जाने माने अभिनेता थे, साथ ही इन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण भी किया था। फिरोज खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी रसूख रखा करते थे। उनके बारे में ये बात भी काफी ज्यादा मशहूर थी कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी उनके तार जुड़े थे और वो इसका इस्तेमाल सितारों को धमकाने के लिए भी किया करते थे। और बताया जाता है कि फिरोज खान ने एक बार इसी कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए संजय दत्त की पिटाई करने का मन बनाया था, लेकिन धर्मेंद्र, जिन्हें ही मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने फिरोज खान के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। जिक्र करना चाहेंगे साल 1992 का, जब साल 1992 में संजय दत्त फिरोज खान की ही फिल्म यलगार में काम कर रहे थे और इसी समय संजय दत्त एक और बड़ी फिल्म साइन कर लेते हैं। फिल्म का नाम था क्षत्रिय। क्षत्रिय बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म थी और इतने सारे स्टार्स के डेट्स एक साथ मिलना काफी मुश्किल साबित होता था, लेकिन संजय दत्त ने जैसे तैसे मैनेज कर लिया। समस्या थी संजय दत्त के डेट्स की और संजय दत्त ने ये डेट्स फिरोज खान को दे रखी थी, लेकिन जेपी दत्ता ने सुनील दत्त के साथ अपने अच्छे रिश्ते का फायदा उठाते हुए संजय दत्त के डेट्स ले लिए। फिरोज खान बेंगलोर में इनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन संजय दत्त क्षत्रिय की शूटिंग के लिए बीकानेर पहुंच गए। जाहिर है इससे फिरोज खान काफी नाराज हो गए और गुस्से में आकर वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार भी हो गए थे। फिरोज खान को ये बात बिल्कुल भी नामंजूर थी क्योंकि संजय दत्त उनकी फिल्म यलगार का हिस्सा थे। ऐसे में उन्होंने उनको दी जाने वाली डेट्स किसी और निर्माता निर्देशक को दे दी थी और ये बात फिरोज खान को चुभ गई। बताया जाता है कि एक दिन बीकानेर में क्षत्रिय के सेट पर हेलीकॉप्टर से कुछ लोग उतरे और उन्होंने संजय दत्त को ढूंढना शुरू कर दिया। सेट पर हो हल्ला देख के जेपी दत्ता सामने आए और उन लोगों से उनका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि फिरोज खान का हुक्म है कि संजय दत्त को घसीट कर बेंगलोर लाया जाए। बताया जाता है कि जेपी दत्ता ने जब इस बात का विरोध किया तो लोग उनसे ही उलझ गए और उन्हें धमकाने लगे। हालांकि मामले की नजाकत को देखते हुए वहां पर धर्मेंद्र भी मौजूद थे और धर्मेंद्र फिर सामने आए और उन्होंने इस मामले को शांत करने के लिए अपना दमखम दिखाया। कहा जाता है कि जब उन्हें फिरोज खान के हुक्म के बारे में बताया गया तो धर्मेंद्र ने उनसे बात करवाने को कहा। फोन पर धर्मेंद्र की आवाज सुन फिरोज खान नरम पड़ गए और उनका गुस्सा भी थोड़ा बहुत शांत हो गया। इसके बाद फिरोज खान ने अपने लड़कों को वापस बुला लिया। इस तरह धर्मेंद्र ने संजय दत्त को फिरोज खान के गुंडों के हाथों से पिटने से बचाया था। साल 1992 में हुई इस घटना के बाद संजय दत्त की जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव आया था, लेकिन इसके बाद संजय दत्त को लेकर एक ऐसा भी विवाद हुआ जिसके चलते उनकी पूरी जिंदगी खतरे में आ गई थी। अब हुआ यूं कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसके चलते संजय दत्त की मुसीबतें बढ़ती हैं क्योंकि उनके घर में अवैध हथियार मिलते हैं। करीब 257 लोग इन बम धमाकों में मारे जाते हैं और मामले की जब छानबीन की जाती है तो संजय दत्त के पास जो अवैध हथियार चलते हैं, इसके चलते संजय दत्त को जेल की हवा भी खानी पड़ती है। लेकिन सबके बावजूद संजय दत्त आज मौजूदा दौर में एक बड़े अभिनेता के तौर पर काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। वो भले ही कई बार जेल की हवा खा चुके हों, लेकिन सबके बावजूद उनके स्टारडम पर कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। आज भी वो बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं और उनकी फिल्मों को लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं।